हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में एकदम पॉजिटिव चीज़ें लेके आती हैं, पॉजिटिव वे में लेके आती हैं। तो कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लाइनें ऐसी थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी अपनी जैसी लगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर इसे शेयर करना चाहूँगी। तुम सपने देखना मत छोड़ना, हालात कैसे भी हो जाए। सुनो, तुम हिम्मत मत हारना, सब्र रखना, मौका देखना, अपने वक्त को सुधारने के लिए बेहिसाब मेहनत करना। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है यार जो अच्छे वक्त के लिए बुरे वक्त से होकर ना गुजरा हो। कल जब सही हो जाएगा ना, तो तुम दुनिया को अपने आज के किस्से सुनाना। सुनो, बस खुद पर यकीन रखना। और ये मेरी लाइन्स नहीं है, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं मोबाइल पे कुछ ऐसे ही देख रही थी तो मुझे ये दिखाई दी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि आपके साथ भी मुझे ये शेयर करनी चाहिए। कहते हैं कि मोटिवेशन कहीं से भी मिले, हमें बस उसे एक्सेप्ट करना है, उसको अपने अंदर लेना है। बस मैंने भी वही काम किया और मेरे ज़रिए वो आप तक पहुंचा रही हूँ। क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो हर वक्त टूटे से महसूस करते हैं। तो कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझाने का, हमें जोड़ने का काम करती हैं। तो बस मुझे लगा आपको भी ये सब जानना चाहिए। तो चलिए, हमारी मॉर्निंग की तो शुरुआत हो गई है हमारी सफाई के साथ। एक्चुअली जैसे सबको मालूम है, इस समय हमारी सर्दी जो है काफ़ी बढ़ी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्दी में इस तरह से जो कंबल होता है, जो ये हमारा पुराना कंबल है जो कि कहीं कहीं होता है ना कि बेकार हो जाता है, ओढ़ने लायक नहीं रहता, तो बस हम लोग भी बैठ के उसी को बिछा लेते हैं। क्योंकि इससे हमारा जो कहते हैं ना नीचे का जो चादर है वो भी ठंडा नहीं करता है। तो बस हम लोग ने आज वो निकाल लिया है और इसके बाद मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई। और अभी ये मॉर्निंग में हम अपना कर रहे हैं, अभी मेरा झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है, इसके बाद ही मुझे करना है। और मुझे लगा कि आज मॉर्निंग से ही काफ़ी काम था, तो मैंने अपना जो व्लॉग है आज मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि कभी कभी दोपहर में मन नहीं करता, जब टाइम मिलता है जिस तरह से उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। कभी मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो उस टाइम कर लेते हैं, कभी शाम के टाइम या दोपहर में मिलता है तो वो कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा जो बेड है उसको अच्छे से साफ करके हम जितना भी सामान है सबको अच्छे से पहुँच के रख देंगे। और ये मेरा डेली का ही काम है, मैं अक्सर करती हूँ। कभी कभी इस समय आलस आ जाता है, जैसे हमारे सर्दी बढ़ रही है, हालांकि अभी तो उतनी सर्दी बढ़ भी नहीं रही है। तो बस मैं इस समय अपने शूज़ पहन लूँगी, क्योंकि सर्दी में मैंने अपने शूज़ निकाल लिए हैं। और सच बताऊँ तो ये मेरे नहीं है, रचित के हैं। और रचित के शूज़ जो हैं वो छोटे हो गए थे और मेरे पैरों का साइज़ काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से ये मेरे आ जाते हैं। तो भैया ने अभी इसको फ़िलहाल निकाल दिया है कि इसको तुम यूज़ कर दो। क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे टाइम के साथ इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं और मेरे पैर तो बहुत छोटे हैं बच्चों वाले। और बच्चों वाले पैर से ही मुझे एक किस्सा याद आता है, तो मैं आपको बताती हूँ वो। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग गए थे वैष्णो देवी दरबार दर्शन करने के लिए। उस टाइम पापा वगैरह सब साथ में थे और भी कुछ लोग हमारे साथ गए थे। तो हम लोग होटल रूम में रुके थे। तो हम लोग ने क्या किया कि जो अपने शूज़ वगैरह थे सब बाहर छोड़ दिए। तो हमारे एक भैया भी हमारे साथ आए थे, तो उनको भी मालूम था ये हम सबका रूम है। तो जब आए तो कहते हैं कि अपने साथ बच्चा कौन आया है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो कह रहे बाहर बच्चे के शूज़ पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा भैया वो मेरे हैं। कह रहे तुम्हारा पैर इतना छोटा सा है। कह रहे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा आया हुआ है। तो सच में जब भी अपने शूज़ वगैरह की कुछ भी बात करती हूँ तो मुझे ये किस्सा ज़रूर याद आता है। और सच में बहुत हंसी आती है इन सब चीज़ों से कि बताओ मेरे पैर इतने छोटे हैं। रचित भी कभी कभी क्या करता है कि अपने पैरों से मेरे पैर का साइज़ चेक करता है कि आपके पैर देखो मेरे पैर से कितने छोटे छोटे से हैं। हेलो एवरीवन, तो फाइनली हम आ चुके हैं नहा के। और ये देखिए यहाँ बैठा है हमारा गोल्डी, उसको ढक दिया है क्योंकि इस समय काफ़ी हमारी ठंड हो रही है। और हमने भी अपना स्वेटर निकाल दिया है लेने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ठंडी हो रही है। और मेरा सूट जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, जो देखने में लग रहा है कि गर्म है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। और इसमें अभी भी काफ़ी ठंड लगती है। तो फिलहाल हम चलते हैं अब किचन में, क्योंकि हमारे 9:30 बज रहे हैं इस समय। और अभी खाने का भी देखना है, मम्मी भी पूजा कर रही हैं। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने कपड़े डाल के, फिर सीधे किचन में। और जैसे कि मैंने बताया हुआ इस समय सर्दियाँ काफ़ी पड़ रही हैं, तो मेरे पैरों में भी काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब पोलियो के लैग होते हैं तो उसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। और सर्दियों में मुझे सच बताऊँ तो पैरों में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे पैर पूरे टाइम ज़्यादातर ठंडे ही रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी भी सर्दी शुरू होते ही मोजे वगैरह सब कैरी करने पड़ते हैं। और मोजे पहनने के कारण ही मुझे इस समय शूज़ भी पहनने पड़ रहे हैं, क्योंकि जब मैं मोजे पहनती हूँ तो चप्पल वगैरह जो स्लीपर में पहनती हूँ उसमें पैर
पैर रखने में और चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा जब मोजे वगैरह पहन लेते हैं तो पैर बहुत जल्दी मुड़ता है, स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से चप्पल भी बार बार उतरती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जैसे हमारी सर्दी शुरू होती है और मोजे पहनना मैं शुरू करती हूँ तो साथ में शूज़ भी निकाल लेती हूँ, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम मुझे फेस ना करनी पड़े। हालाँकि गर्मियों में मैं जूते नहीं पहनती हूँ, इनको उठा के रख देती हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक जोड़ी और जूते रखे हैं, जो कि अभी मैंने टाँड़ पे रखे हुए हैं। तो अभी जैसे टाइम होगा, जैसे कहीं जाना है तो मैं उनको निकाल लूँगी, क्योंकि ये रचित के स्कूल के शूज़ हैं और अच्छा नहीं लगता कि कहीं जाओ तो स्कूल के शूज़ पहन के जाओ। हालाँकि देखने वाले उतना नहीं ध्यान देंगे, लेकिन हमें पता है तो हमें थोड़ा-सा अटपटा लगता है। तो बस मैंने अपने शूज़ भी निकाल लिए हैं और यहाँ पर स्वेटर वगैरह भी कैरी कर लिया है, क्योंकि इस समय सच में बहुत ठंड हो रही है। वैसे मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, लेकिन जब ठंड लगती है तो बहुत कपकपी लगती है और काफ़ी दिक्कत होती है। और इसके अलावा मुझे एलर्जी भी है, जिसकी वजह से मुझे सर्दी में और जैसे मौसम हमारा चेंज होता है उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, यहाँ फुल पैक हो गई हूँ। और इसके बाद अब मैं सीधे सबसे पहले अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालूँगी, क्योंकि मैं तो हाथ से धो लेती थी, लेकिन मम्मी की जो मैक्सी है, जो रात में गाउन पहनती हैं मम्मी, वो काफ़ी हैवी है, तो उनको हाथ से उठाने में और वो करने में जो कहते हैं जब गीले हो जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो बस मम्मी ने इस समय सर्दी में वॉशिंग मशीन का ही यूज़ कर रहे हैं। तो बस वो सब काम करके मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी के पराठे, जो कि काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और मुझे लगा कि आज मैं बना रही हूँ तो चलो आज इसकी आपको रेसिपी भी देती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे कुकिंग वगैरह करना काफ़ी अच्छा लगता है, और कहते हैं ना कि हमारा जो फर्स्ट लव है मेरा कुकिंग ही है। और इसके अलावा मुझे सिंगिंग भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उसके चक्कर में मैंने एक, आप लोगों ने सुना होगा, स्म्यूल ऐप, मैंने बहुत टाइम उस पर भी प्रैक्टिस की है। हालांकि अब तो प्रैक्टिस काफ़ी कम हो गई है, जब से कहते हैं हमारे यूट्यूब पे मैंने वीडियो वगैरह डालना शुरू किया है तब से मैंने स्म्यूल को छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें फिर बाद में मुझे लगा कि हाँ हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन उसमें टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। और उसके लिए मुझे बिल्कुल साइलेंट चाहिए होता है, साइलेंस बिल्कुल मिले, और जो कि हमारे घर में पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से हो भी नहीं पा रहा था 5 महीने 6 महीने गैपिंग, तो जिसकी वजह से उसको मैंने फ़िलहाल छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है। क्योंकि रचित भी साथ में रहता है, मम्मी भी साथ में रहती हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इसमें हम वॉइस को कट कर सकते हैं, वीडियो को कट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसीलिए मैंने इसको शुरुआत किया है। तो फ़िलहाल मैं बताती हूँ आपको मैंने पराठे कैसे बनाए हैं। तो मैंने आटा छान लिया है, और मुझे ये बर्तन छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने दूसरा बर्तन निकाल लिया जो कि बड़ा है, और उसमें मैंने कटिंग की हुई मेथी डाल दी है। और इसके बाद हम अपने जो मसाले हैं वो डालेंगे, जिसमें हींग डाली है मैंने, और इसमें मैं जीरा डालना भूल गई थी, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा वीडियो के चक्कर में, और साथ में नमक डाल दिया है। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, और इसके अलावा थोड़ा सा हम डालेंगे हमारा गरम मसाला, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और इससे ये पराठे आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और सर्दियों में अक्सर हमारे यहाँ यही होता है कि ये पराठे बनते हैं। हालांकि भैया को उतना समझ में नहीं आता, भैया को कहते हैं कि थोड़ा, कहते हैं ना, गीली सब्जी उस तरह से चाहिए होता है, गीली चीज़, रसीली बोलते हैं जो, उस तरह से। और हम लोग तीनों लोग खा लेते हैं, मम्मी, मैं और भाभी, हम तीनों लोग खा लेते हैं। तो फिलहाल मैं यही बना रही हूँ। भैया बैंक जा चुके हैं, और यहाँ पर कहते हैं हमारा परोथन जो रखा है आटा, वो रखा हुआ था, तो बस मैं वही निकाल लेती, क्योंकि ये थोड़ा सा कम था। और शूज़ पहनने की सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि जब जैसे हमारे टाइल्स वगैरह का पोर्शन होता है, उसमें चलने पे वो काफ़ी स्लिपी हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर किचन में अपना बहुत ज़्यादा चलने फिरने का ऐड नहीं किया, क्योंकि हमारे किचन में टाइल्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी स्लिप करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं चलने का रिकॉर्डिंग कर रही थी। और आज मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हो गई कि मेरा जो फ़ोन था मैंने लगाया हुआ था ट्राइपॉड पे, उसके बाद उसको, मतलब उसका जो कहते हैं ना कि वो चेंज करने के लिए, उसको जगह चेंज करने के लिए जैसे मैंने उठाया तो वो पलट के हमारा फ़ोन जो था वो नीचे गिरा, यहीं इसी स्लैब से गिरा था, और उसका ग्लास गार्ड था वो भी क्रैक हो गया। और मुझे नहीं पता उसके अंदर कुछ डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ग्लास गार्ड तो फ़िलहाल लगा हुआ है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। मेरा किचन से ट्राइपॉड है, इतनी ऊपर से गिरता है, और मेरा फ़ोन जो है एकदम, कहते हैं ना, ट्राइपॉड जो है उतना संभाल तो पाता नहीं है, तो वो तुरंत छोड़ देता है, और हमारा फ़ोन जो है पलट के नीचे और बिल्कुल सामने से गिरा था। हालांकि अभी उसका कैमरा वगैरह तो ठीक है, मैंने चेक किया था, और ये जाते समय हुआ था। अभी तो फ़िलहाल मुझे पता नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, और मैं भी अपने काम में मस्त अपनी पूरी रिकॉर्डिंग कर रही थी। और सच बताऊँ तो इसलिए मुझे बहुत डांट पड़ती है। और एक बार का और किस्सा बताऊँ तो मैं गई थी अपनी दीदी के यहाँ, जिससे
हम लोग गए थे 4 व्हीलर से और मैं अपनी रिकॉर्डिंग के चक्कर में मुझे ध्यान नहीं रहा मैं अपना फ़ोन किस तरह से पकड़ी हूँ। और कहते हैं ना वहाँ पे स्पीड ब्रेकर वगैरह उस तरह का होता है और मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छूट के ज़मीन पे गिरा। कि कहिए भगवान का शुक्र है कि वहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ रही थी। और उसके बाद से मैंने बस ये मान लीजिए कसम खा ली कि मुझे जब रिकॉर्डिंग करनी है तो थोड़ा अच्छे से करनी है। हालांकि कमरे में तो अक्सर गिर ही जाता है, कमरे रूम में, हमारे यहाँ किचन में। बट हाँ, रास्ते में कहीं जाती हूँ तो मैं अब अपने फ़ोन की बहुत ज़्यादा देखभाल रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर वीडियो बनाने हैं, रिकॉर्डिंग करने हैं, तो मुझे अपने फ़ोन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और कभी कभी बहुत डर भी लगता है, क्योंकि इससे पहले मेरा फ़ोन था, हालांकि उसमें उतना नहीं दिक्कत हुआ था, उतना डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन इस फ़ोन में मुझे काफ़ी रिस्क लेना पड़ता है। तो फिलहाल मेरा यहाँ का सारा काम हो गया है और ये है हमारे टेस्टी वाले पराठे, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसके बाद हम करेंगे यहाँ की सफाई, और जितना भी हमारा किचन में थोड़ा गंदा था बस उसको साफ करके सीधे हम चलेंगे रूम में। फाइनली अब हम खाना खाने जा रहे हैं, हमारे मेथी के पराठे। और मम्मी अभी बाहर गई है सब्जी लेने, आएंगी तब हम खाते हैं। और वहाँ पर मेरे से एक दिक्कत हो गई कि मेरा फ़ोन जो है ऊपर स्लैब से नीचे गिरा जाके, वैसा जैसे ऊपर फ्रंट से गिरते हैं ना, वैसा अब लग रहा है कुछ दिक्कत ना हो। फिलहाल जो भी है देखते हैं। मम्मी भी आ गई हैं, ले ली सब्जी, क्या चला गया। और ये देखिए, ये है हमारे मेथी के पराठे जो कि काफ़ी टेस्टी बनते हैं। और ये है अचार, और मम्मी चाय पी चुकी है, मम्मी अभी सब्जी ले रही हैं बाहर। और ये है हमारी चाय जो कि अभी मम्मी आएंगी तभी मैं खाऊंगी। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आप ये देखिए, यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर बैठे हैं हमारे गोल्डी। इसको ठंडी लग रही होगी, ये उड़ा देते हैं। गोल्डी उठो बेटा, पीछे उड़ा है। अब छो आराम से, ठंडी भी नहीं लगेगी है। बहुत प्यारा बच्चा है ये, बिल्कुल परेशान नहीं करते, देखिए वो सोना है। और इसकी खासियत ये है कि चूहे नहीं खाता, ये खाता है पनीर, दूध और क्या खाता है तीसरा, अंडा। और चूहों को मार मार के फेंक देता है, खाता नहीं है चूहा, मार देता है। जैसे रात में हमारे यहाँ बड़े चूहे आते हैं, उनको मार देता है और फेंक देता है। तो चलिए और चीज़ें हम दिखाते हैं आपको। पीछे क्या है, कैसे क्या है, ये चीज़ छोड़ा है, इसका सबसे अच्छा पोर्शन, इसका प्यारा सा। और इसके बाद दोपहर में थोड़ा सा टाइम निकाल के हम बाहर भी आ गए, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। हालांकि आज थोड़ी हवा भी चल रही थी। और यहाँ पता चला बाहर लोगों ने कटिंग भी कर दी है पौधों की, क्योंकि यहाँ टाइम टू टाइम जो भैया हैं बगल में वो कटिंग करवाते रहते हैं। तो बस थोड़ी देर रुक के फिर हम चले आए, क्योंकि काफ़ी लोग थे बाहर। और यहाँ पर उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने रूम की क्लीनिंग। जो कहते हैं हमारा ग्लास वगैरह होते हैं काफ़ी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर उसको हाथ से ही इधर उधर खिसकाने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने सपोर्टर नहीं लगाया है। तो बस मुझे लगा चलिए इसकी भी मैं वो कर देती हूँ, थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दिवाली के आसपास ही ये सब साफ़ किया था। तो हालांकि मैंने अभी अपनी वो मेज नहीं लगाई है, बल्कि मैं नॉर्मल खड़े होकर अपने 2-3 जो शीशे जितना मेरा हाथ पहुँचता है बस उसको ही कर रही थी। और यहाँ पर भी आप मेरे कैमरे का एंगल देख सकते हैं कि काफ़ी मुझसे टेढ़ा हो गया। हालांकि मैं बहुत सेट करके गई थी कि हाँ मुझे दिखाई देगा, लेकिन मैं भूल गई थी कि हमारा ये किस साइड कवर कर रहा है। तो चलिए इस बार और सॉरी, फिर नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर अपना कोशिश करूँगी कि अपना जितना भी होता है क्लियर पूरा दिखाऊँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं वीडियोस वगैरह डालती हूँ 2 दिन में डालती हूँ, और कभी मैं अपनी डिटेल देती हूँ कि मुझे कैसे हुआ, क्या हुआ। और इसके अलावा कुछ ब्लॉग्स भी डालती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आता एक्चुअली कि मैं डिटेल में क्या क्या दूँ। और कभी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कर सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ डिटेल में देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरह के वीडियोस नहीं बनाए थे जो डिटेल वाले थे। मैं दूसरे चैनल पे भी जो वीडियो बनाती थी उसमें मैं अपना जो डेली व्लॉग्स है उसी से रिलेटेड बनाती थी, जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने ये सेकंड चैनल बनाया था। और इसमें ज़्यादातर लोग मुझे डिटेल मांग रहे थे, तो इसलिए मैंने इस तरह के वीडियो बनाए। उसमें ऐसा कोई कमेंट भी नहीं आया था, तो मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं लगी। बट हाँ, अच्छा लगता है कि जब आप लोग जानना चाहते हैं कि मुझे कैसे हुआ, क्या हुआ और किस तरह से मेरे पैर हो गए हैं।
तो इसीलिए मैंने आपके कहते हैं कि रिक्वेस्ट पे ये चीज़ें बनाई थी। और आप नॉर्मल सा लगता है कि हाँ, आप लोग को भी जानना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, उसके बावजूद अगर ये सब कर रही हूँ तो कैसे कर रही हूँ, मेरे पैरों की कंडीशन क्या है, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ तो आपको पूरी डिटेल दूँ। और आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दिया करिए, क्योंकि इससे कहते हैं ना कि आपका थोड़ा सपोर्ट भी रहता है कि हाँ, मैं जो काम कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद अब रात का टाइम आ गया है, जब हम खाना खाने जा रहे थे तो बस भाई अपना हैंड वॉश करने के लिए मैं अपने वॉशरूम तक जा रही हूँ। और इस समय तो वैसे सुबह से रात तक मैं अपने जूते ही कैरी करती हूँ। इस समय स्लीपर्स को मैंने बिल्कुल साइड कर दिया है। और फाइनली ये आ गया है हमारा खाना। हमने बनाए थे अभी दाल चावल रोटी सब्जी और ये है चटनी और प्याज। ये मेरा खाना है और ये मम्मी खा रही है। हमारा टाइम आज लेट हो गया। आज बज रहा है हमारा 8:45। चलिए खा के फिर मिलते हैं। मम्मी आज अच्छी लग रही हैं। सही पकड़े हैं। आज अच्छी लग रही हैं। पता नहीं अच्छी लग रही है, शक्ल अच्छी आ रही, फेस अच्छा आ रहा है। अच्छा, अब खाना खा के भी बता दीजिए। अब तो तारीफ भी कर दी है। सही लग रहा है। चलिए खा के फिर मिलते हैं। फाइनली हो चुका है हमारा खाना पीना सब चीज़ें, और अब मैं बस अपने वीडियो को भी एंड करूँगी। और उस टाइम एक्चुअली कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाई थी। और आज वैसे मैंने लाइव आने की भी कोशिश की, ज़्यादा नहीं, हमारा लाइव ज़्यादा नहीं है, बस 8 मिनट तक चला है, 8 मिनट कुछ सेकंड तक। और मुझे एक्चुअली जानना भी था कि हमारा जो लाइव होता है वो कैसा होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने लाइव किया नहीं है। एक बार मैंने ट्राई जरूर किया था, बट वो 24 आवर्स का मांग रहा था अनलॉक होने के लिए, तो बस थोड़ा सा टाइम लगा। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो फर्स्ट लाइव है वो कैसा रहा। हालांकि ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लोगों ने बस ज्वाइन किया है। और बताइएगा मुझे कि मैं नेक्स्ट जब भी करूँगी तो हमारी क्या टाइमिंग होनी चाहिए। और बहुत लेट नाइट भी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मम्मी को नींद आती है, तो हम नॉर्मल उस पर करेंगे। तो दोपहर में कभी अगर फ्री होते हैं तो मुझे बताइए कि किस टाइम पे हमारा करना ज़्यादा सही रहेगा। वैसे मुझे एक कमेंट भी आया है 9 बजे के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी। और इसके अलावा कोई वो हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि हम किस टाइम पे लाइव मिलें। तो फ्रेंड्स, बस इसके साथ ही मैं अपने आज के वीडियो को एंड करूँगी। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक फ्रेंड बाय बाय।